मैं जानता हूँ भाई, आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं, मतलब मेरे बारे में ज़रूर कुछ रिसर्च करने आए होंगे भाई। तो आप सोच रहे ही होंगे कि मैं इतने दिनों से मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ भाई। जो 1 महीना के बाद भी हो गया, मतलब 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 1 महीने से ज़्यादा दिन हो गया जो कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो आपने जो ये थंबनेल देखा ना, ये जो थंबनेल बिल्कुल सही था भाई। ये हॉस्टल मुझे निकाल रहा है एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, इसीलिए ये हॉस्टल नहीं चाहता कि ये तू एक्सपेरिमेंट कर, कि मैं एक्सपेरिमेंट करूँ। ये हॉस्टल नहीं चाहता भाई। तकरीबन 1 महीने से मैं एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ हूँ भाई। और एक्सपेरिमेंट ना करने से ना मेरा जो प्रॉब्लम निकला है ना, मैं आपको बताता हूँ भाई। मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करके भाई, मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे ब्रेन का प्रॉब्लम हो गया, उसी से भाई जूझ रहा हूँ भाई, मतलब उसी से निपट रहा हूँ। मतलब एक्सपेरिमेंट करने से ना मेरे ब्रेन में इतना मात्रा में डोपामिन रिलीज होता ना भाई, जो बहुत ही पूरा 4x जैसे बोलो, जैसे बहुत ही 4 गुना डोपामिन मेरे ब्रेन में रिलीज होता था, जिसका वही कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे ऐसा प्लेजर फील होता था ना भाई, जो कि भाई बहुत ही आनंद मिलता था एक्सपेरिमेंट जब करते। मैं जब घर में था ना भाई, तो मेरी माँ, मैं जब, देखो भाई, मैं सुबह जब मैं अपने घर में जब था, शाम के 6 से लेकर रात के 11 तक मैं एक्सपेरिमेंट करता था। और मेरी माँ बुला रही थी कि बेटा आजा थोड़ा खा ले, फिर भी नहीं कहता था माँ मैं नहीं खाऊंगा जब तक मेरा एक्सपेरिमेंट ख़त्म नहीं हो जाता। क्योंकि मेरे ब्रेन में ऐसा मात्रा में डोपामिन रिलीज होता था ना भाई, जो मैं नहीं खा के भी, मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं नहीं करूँगा, मतलब नहीं खाऊँगा। तो शाम के 6 से रात के 11 तक 5 घंटे लगभग मैं एक्सपेरिमेंट करता रहा। दिन को मेरा 5 घंटे पूरा फिक्स था भाई, पूरा फिक्स था, जो भी हो भाई। और अभी जो 1 महीना मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है ना भाई, जो मेरा बहुत ही, मेरा माइंड में, मैं इधर उधर, मेरा माइंड कंट्रोल ही नहीं हो रहा भाई। मतलब कभी इधर कभी उधर, मैं डिसीजन तो ठीक ले रहा हूँ, लेकिन मेरी माइंड को थोड़ा डोपामिन की ज़रूरत है, जो मुझे एक्सपेरिमेंट करने से मिलता है भाई। जो मात्रा में मुझे डोपामिन एक्सपेरिमेंट करने से मिलता है ना भाई, ये दिन का सारा काम मिला लो उसी से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा भाई। ये मैं बताता हूँ भाई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। मैं एक्सपेरिमेंट अभी से ही नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं एक्सपेरिमेंट बचपन से कर रहा हूँ भाई। जब मैं 5 साल का था ना, तो मैं एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था। और तब मुझे याद है मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, पहला एक्सपेरिमेंट मैंने बैटरी को और वायर को जोड़ के किया था भाई। मुझे याद है भाई, वो दिन मुझे याद है। लेकिन मैंने तब सोचा था कि ये इंजीनियर्स को इतना नॉलेज कैसे होता है, वो कैसे ये सब इतना कंपोनेंट्स का याद कर लेते हैं। लेकिन आज मैं वो हूँ, आज लगभग 13 साल के बाद, 13 साल के एक्सपेरिमेंट के साथ वो मैं हूँ, जो कि हर कंपोनेंट्स को याद रख सकता हूँ, और हर कंपोनेंट्स को बारे में पता भी है मुझे। सब पता है ये नहीं बोल सकता, लेकिन जितना भी पता है ना भाई, जो कि एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट के लिए काफ़ी है भाई। लेकिन भाई, तो मैं अपना घर का बात बोलूँ कि मैं घर में इतना 5 घंटे डेली एक्सपेरिमेंट करता था। और मैं घर में, स्कूल में ना क्लास नहीं जाता था, ओनली एक्सपेरिमेंट ही एक्सपेरिमेंट। मेरा साइंस प्रोजेक्ट ही मेरा लाइफ लाइन था, मेरा एक्सपेरिमेंट ही मेरी ज़िंदगी है भाई, ज़िंदगी है भाई, जो भी बोलो भाई। लेकिन अगर मैं एक तरफ मेरा एक्सपेरिमेंट हो ना, और एक तरफ मेरा खाना, तो मैं एक्सपेरिमेंट को ही चुनूंगा। एक दिन अगर मेरे साथ एक चैलेंज लगा लिया जाए ना कि तू 2 दिन नहीं खाएगा और क्या और एक्सपेरिमेंट करेगा, मतलब ऐसा चैलेंज कि खाना और या एक्सपेरिमेंट, तो मैं एक्सपेरिमेंट को ही चूज़ करूँगा। क्योंकि 2 दिन नहीं खा के मैं रह सकता हूँ बिना, मतलब एक्सपेरिमेंट के साथ। बहुत दिन से भाई वीडियो नहीं बना रहा था, इसीलिए मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ठीक ठाक है, लेकिन मेरा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा, मतलब बहुत दिन से मैं सॉरी, मेरा मुंह, मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा, मतलब क्योंकि बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा था ना, तो इसीलिए मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा। फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए भाई, मतलब एक्सपेरिमेंट मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है ना भाई। जो कोई हो, मेरा जान है वो, उसके लिए मैं जन्म लिया हूँ इस धरती में, और उसके लिए ही जान दूंगा भाई, जो भी हो। एक्सपेरिमेंट मेरे लिए इतना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। और इस एक्सपेरिमेंट को मुझसे ये हॉस्टल वाले छुड़ा रहे हैं। तो चलिए भाई, मैं अपने हॉस्टल लाइफ का पूरा कहानी सुनाता हूँ। यहाँ पे मैं हॉस्टल में एंट्री करने से लेकर और यहाँ पे डिप्लोमा सेकेंड ईयर ख़त्म होने तक मेरे साथ जो हुआ है ना भाई, मैं सब कुछ बताऊँगा भाई, ठीक है भाई।
तो मैं पहले भी मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, बहुत ही दुख दर्द सह के मैं आया हूँ, लेकिन मैं हॉस्टल का ही बताऊँगा। पूरा जीवन भर कब बताऊँगा जानते हो ना? जब एक सक्सेसफुल मैन बन जाऊँगा ना, तभी बताऊँगा भाई, तभी। लेकिन तो अभी बताते हैं भाई, ठीक है। तो इस कॉलेज के जो है ना सर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, वाइस प्रिंसिपल सर, जो भी आप मेरे वीडियो देख रहे हो ना, अगर कुछ बुरा लगे ना तो सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर, कि मेरे ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। सॉरी, अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे तो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर। अगर हमारे हॉस्टल के सर देख रहे हो तो ठीक है। तो चलिए फिर मैं बताता हूँ आपको स्टोरी। तो सबसे पहले मैंने हॉस्टल में एंट्री किया, और हॉस्टल में एंट्री करने के बाद क्या हुआ जानते हो ना? मैं डरता था कि एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि नहीं, क्योंकि हॉस्टल में अलाउ करेंगे कि नहीं, ये मैं सोच रहा था। लेकिन हमारे जो सीनियर भाई है ना, वो थोड़ा पहले, हम तो फर्स्ट ईयर थे ना, तो वो रैगिंग करते थे, तो रैगिंग को हमको सह के रहना पड़ता था भाई। रैगिंग तो हम फर्स्ट ईयर है तो तब तो रैगिंग चलता था। अभी तो रैगिंग शायद बंद हो गया है, अभी हाई कोर्ट ने बंद कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है रैगिंग। लेकिन पहले उस टाइम रैगिंग चलता था भाई, उस टाइम रैगिंग चलता था। लेकिन और रैगिंग के दौरान क्या हुआ ना भाई, हमारे जो सीनियर ब्रदर्स आए ना, तो आए और हमको पूछे, सब कुछ पूछे, जैसे इंट्रोडक्शन, तुम्हारा हॉबी क्या है, तुम्हारा एम क्या है, सब कुछ पूछे। और उस टाइम मैंने क्या बताया जानते हो ना, कि मेरा हॉबी एक्सपेरिमेंट है और मेरा एम साइंटिस्ट है, ये बोल दिया। क्योंकि सच में ही मेरा एम साइंटिस्ट है, इसीलिए बोला। तो वो बोले कि क्या क्या जानते हो, तो उन्होंने भी बोला। और एक भाई ने बोला कि तुम अगर एक्सपेरिमेंट करते हो तो ऐसा कोई तो चीज़ होगा जहाँ पे तुम अपना सारा डाटा स्टोर करके रखते होगे, मतलब जैसे नोटबुक हो गया, वहाँ पे तो लिख के रखते होगे डायग्राम वगैरह, एक्सपेरिमेंट करते हो। तो मैंने अपना एक नोटबुक बना के रखा था उस टाइम, उन्हें दिखा दिया खुल के। तो सारे जितने भाई थे ना, पूरा 10-15 भाई आए थे, सीनियर ब्रदर, और वो देख के खुश हो गए। और मुझे सारे क्वेश्चन उनमें से पूछे, मैं एक भी नहीं छोड़ा भाई, एक भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बताया। और सब कुछ बताने के बाद वो भी बोले, तुम्हारा जो ये स्किल है ना, तुम यूटिलाइज़ करके बहुत ही बड़ा आदमी बनोगे और बहुत ही नाम कमाओगे, बस तुम अपना एम पे फोकस दो भाई, ऐसे ही बोले मुझे। और उसी दिन से, और वो भी ये भी बोले कि तुम ये जो एक्सपेरिमेंट है प्रैक्टिकली भी करो यहाँ पे। मैंने भी उन्हें बताया भाई यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा, वो भी बोले क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे सब कुछ होता है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज में सब कुछ होता है। तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, यहाँ पे तुम्हारा नॉलेज बढ़ाने के लिए तुम इंजीनियरिंग के कुछ भी कर सकते हो। ये तो स्टडी के लिए ही है ना भाई, तुम यहाँ पे ये पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो डिप्लोमा के, तो ये तुम्हारा स्टडी के लिए ही है। तुम ऐसे एक्सपेरिमेंट करके इतना नॉलेज गेन कर लो ना भाई, तो तुम ऐसे यूटिलाइज करके तुम अपने लाइफ में एम पे आगे जा सकते हो। मैंने ही बोला ठीक है, और मैं भी बहुत ही खुश हो गया। मैं 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट करता था पहले, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज में था, एक्सपेरिमेंट करूँ या ना करूँ। लेकिन हमने सीनियर ब्रदर ने रैगिंग करने आए थे और मुझे कंफर्म करा दिया कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ठीक है। तभी से मेरे सीनियर भाई ने बोला ना भाई, तो तभी से मैंने कंफर्म कर लिया कि एक्सपेरिमेंट करेंगे तो नॉलेज भी गेन होगा। हॉस्टल में एक हिम्मत मिल गया मुझे कि एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन और उसी दिन से हमारा जो रूममेट है ना, हमारे ब्लॉक के जो रूममेट है, कुछ ही एक सेमेस्टर ख़त्म हुआ, पहला सेमेस्टर, शायद सेकेंड सेमेस्टर को वो चले गए। और चले गए जैसे चले गए तो मैं एक्सपेरिमेंट करना सोच रहा था, तभी से थ्योरी से एक्सपेरिमेंट करता था, इमेजिनेशन में। मैं बहुत इमेजिन करता हूँ हमेशा, मेरे दोस्त भी बोलते हैं, तो मैं जब खाता हूँ तभी भी इमेजिन करता हूँ। कि बोलते क्या है भाई, क्या कोई प्रॉब्लम है, मुझे बता। मैं बोलता हूँ नहीं भाई, मैं इमेजिन करता हूँ कि एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं हमेशा इमेजिन करता हूँ। और इमेजिनेशन में सब एक्सपेरिमेंट करने, थोड़ा प्रैक्टिकल करने का बहुत मन हुआ। और तभी से हमारा रूममेट जो है ना, वो छोड़ के चले गए हमें हमेशा के लिए। तो हम अकेले हो गए हमारे रूम में, हमारे ब्लॉक में, सॉरी ब्लॉक में नहीं, हमारे रूम में। ब्लॉक तो एक चार रूम को लेके ब्लॉक किया जाता है यहाँ पे, रूम में, हमारे रूम में। और मैंने जितना एक्सपेरिमेंट सामान था ना, और सब कुछ घर से ले आया यहाँ पे हमारे हॉस्टल में। और मैं तभी नीचे फ्लोर में रहता था, अभी ऊपर रह रहा हूँ। और तभी जो है एक्सपेरिमेंट
करने लगा, पूरा लैब के जैसा कर दिया मेरे रूम को और एक्सपेरिमेंट करने लगा। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट चलता रहा भाई, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट मेरा चलता रहा। और मैंने बहुत सारा, और जितने भी बीटेक भाई है ना, वो मुझसे थोड़ा नॉलेज लेने आते थे। बीटेक में भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाता है, और वो भी पूछते थे कि आकाश मुझे थोड़ा नॉलेज दे दो। मतलब ऐसे ही मैं सबको पढ़ाता था, सबको समझाता था भाई कि कैसे कुछ ये सब बना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मैं बहुत ही अच्छा समझाता था भाई सबको। भाई बहुत दिन से वीडियो नहीं बना है, इसीलिए थोड़ा अच्छे से नहीं कह पा रहा हूँ, आप समझ लेंगे भाई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चलता रहा। और जितने भी सर हैं ना, तो हमारे उस टाइम के जो वार्डन थे ना भाई, वो बहुत ही अच्छा था भाई। वो मुझे बहुत बहुत हेल्प करते थे भाई। मतलब जैसे सब कुछ बताते थे कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बहुत ही अच्छा है, तुम आगे से बढ़ेगा। मैं सबसे पॉजिटिव मोटिवेशन लेता था भाई। तो ऐसे ऐसे चलता रहा कुछ दिन। एक दिन हमारे जो हॉस्टल के जो सुपरटेंडेंट है ना, वो इंचार्ज है ना, वो चेंज हो गए। वो और एक सर को दे दिए जो क्लास भी करता है और हॉस्टल में भी रहता है, उसको दे दिए। और वो आया मेरे रूम में और मेरा रूम चेकिंग किया। मतलब मेरे एक्सपेरिमेंट सामान देख के पहला दिन ऐसा बोला कि क्या क्या कर रहे हो, और कुछ नहीं बोला, ज़्यादा कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे दिन ये सोच के आया कि तुम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मत करो भाई, मत करो भाई। तो नहीं बोला, वो तो सर है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मत करो आकाश, क्योंकि तुम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मत करो, बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही बोल दिया। मैं तो वही सोचता रहा क्योंकि वो क्यों ऐसा बोला, लेकिन ये बहुत डिप्रेशन में मैं ऐसे चला गया। ऐसे वो ही नहीं भाई, सभी जितने भी इंचार्ज है ना, जितने भी सर है, सबको ले आया। सबसे मुझे गाली सुनना पड़ा भाई एक्सपेरिमेंट के लिए। मैं भी बोला ठीक है भाई, सुन लूँगा। और एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे हॉस्टल से भी निकालने बोलेंगे ना, तो भी निकल जाऊँगा भाई, क्योंकि एक्सपेरिमेंट मेरा जान है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता भाई। जो भी हो लाइफ में मेरे साथ जब मेरे साथ कोई नहीं था ना भाई, तब मेरे साथ एक्सपेरिमेंट था भाई। मुझे याद है वो दिन, जब मैं 5 साल का था ना भाई, 5 साल का शायद, तो मुझे तभी से ही कोई नहीं मिला था भाई, तो कोई नहीं मिला था। और एक्सपेरिमेंट मेरे साथ हमेशा था। तो मैं एक्सपेरिमेंट से ही आज तक ये लाइफ में जीता रहा हूँ। दोस्त क्या है मुझे 10th तक पता नहीं चला, आगे आपको बताऊंगा भाई क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे चलता रहा भाई। मुझे सब सर से गाली सुनना पड़ा भाई, ऐसे ऐसे चलता। और एक ऐसा दिन आया ना कि हमारा जो ऐसे गाली सुन के भी मैं एक्सपेरिमेंट कर लेता था। मैं एक्सपेरिमेंट करता था, मतलब दिन भर भी एक्सपेरिमेंट करता था, क्लास नहीं जाता था। रात के 1 बजे में एक्सपेरिमेंट ख़त्म होगा मेरा, मैं सोऊंगा, ठीक है। लेकिन एक ऐसा दिन आया जिससे मुझे नीचे फ्लोर से ऊपर फ्लोर जाना था, क्योंकि उस टाइम मेरा 2nd ईयर हो गया था भाई। मेरा 1st ईयर ख़त्म हो गया, उस टाइम मेरा 3rd सेमेस्टर मतलब 2nd ईयर हो गया था। मुझे ऊपर फ्लोर में जाना था, तो मुझे ऊपर फ्लोर में भेज लिए उन्होंने, और ऊपर फ्लोर भी आ गया। ऊपर फ्लोर में ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऊपर फ्लोर तो भेज लिया, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं करने दिए। बोले कि एक्सपेरिमेंट करेगा तो तुम्हारे जितने रूममेट हो गए सबके नाम में फ़ाइन डालूंगा, ऐसे ही बोल दिए। मुझे पता नहीं भाई ये क्यों होता था, लेकिन यही होता था मेरे साथ। और क्या हुआ ना भाई, हमारा जो वो वार्डन है ना, जो हमें बहुत हेल्प करता था, वो चेंज हो गया भाई, वो चेंज हो गया। और एक ऐसा वार्डन आ गया ना, जो कि ख़राब लोगों को साथ देगा और अच्छे लोगों को साथ नहीं देगा। उसका बुराई करेगा, बुराई करने की कोशिश करेगा, बुराई करने की सोचेगा भाई। एक ऐसा वार्डन आ गया। मैं भी मतलब ऐसा वार्डन मैं भी कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी एक वार्डन होगा। ऐसा ही भाई, ऐसे ही वार्डन ही एक आया था, एक आ गया। और वो मेरे रूम में हमेशा आके चेक करता था कि मैं कहीं एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहा भाई। मैं क्या बोलूँ भाई, मैं एक्सपेरिमेंट जो करूँगा ना, अगर कोई आके मुझे बीच में भी रोक लेना भाई, तो मैं इतना डिप्रेशन में चला जाता हूँ ना भाई, तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं रो लेता हूँ भाई, सच में भाई। मैं बोलता हूँ भाई, अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी थोड़ा इमोशनली बता रहा हूँ, अभी रोना भी थोड़ा आ सकता है शायद, बता नहीं सकता, लेकिन उस टाइम मैंने बहुत रोया है भाई। क्योंकि मेरे एक्सपेरिमेंट चीज़ में, मेरे बारे में जो बोलेंगे मैं सह जाऊँगा भाई। मेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर कहेंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं सह पाऊँगा भाई। वो मेरी जान है, मैं अगर उसके बारे में कुछ भी कहेंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं सह पाऊँगा। तो ठीक है।
जो वार्डन था ना वो ऐसा ही था कि जो बुरा काम करते हैं उनको साथ देता था, और जो अच्छा काम करता है ना उनको कोई भी नहीं फोकस करता था भाई। यहाँ पे जो है ना, जैसे बुरा काम जैसे हो गया, जैसे नशा हो गया, सिगरेट हो गया, पुड़िया हो गया, ऐसे सफल ऐसे ही ऐसे चीज जो बच्चे खाते हैं ना उनके साथ 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 देता था, क्योंकि उससे उनसे कुछ वो पाना चाहता था। और जो अच्छा काम जैसे मेरे जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं दिन भर, उनको साथ नहीं देता था, उनको कोई भी साथ नहीं देता था भाई। और एक दिन क्या हुआ ना भाई, कि हमारे जो हॉस्टल के वो जो मैं बोलता था ना कुछ देर पहले, जो न्यू इंचार्ज है ना, जो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते, और वो क्या कहे ना कि मुझे एक लाना पड़ेगा परमिशन कॉलेज के प्रिंसिपल से। तो मैं गया, एक एप्लीकेशन लिखा, और उस एप्लीकेशन लिखते में इतना दिल में मेरा आग लगा ना भाई, बहुत ही भाई, बहुत ही। मैं ऐसे लिखता पूरा रोना भी आ गया मुझे, ऐसा ऐसा एप्लीकेशन लिखना पड़ रहा है। लेकिन मैं गया और एप्लीकेशन लेके गया। तो उस टाइम हमारा एक सर थे, मेरा फेवरेट सर थे वो सर को मैंने दिया, और वो सिग्नेचर किए और बोले फॉरवर्ड कर दिए उस टाइम, और फॉरवर्ड कर दिए प्रिंसिपल को। और प्रिंसिपल ने क्या लिखा ना भाई, क्योंकि तू तू एक्सपेरिमेंट कर रहा है ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट लैब में कर, ऐसे ही लिख दिया। उसमें जो होता है ना एप्लीकेशन के पीछे में स्पेस था, वहाँ पे लिख लिया कि तू एक्सपेरिमेंट लैब में कर, और लंच टाइम में कर सकते हो, और जहाँ पे क्लास नहीं होगा तभी कर सकते हो। लेकिन भाई आप भी बताओ, मैं एक्सपेरिमेंट रूम में करना ही पसंद करता हूँ भाई। मैं मानता हूँ ये हॉस्टल है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है भाई, जैसे भी हो, ये हमारा ही पढ़ाई है, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपना नॉलेज कैसे भी करके गेन करें, वो हॉस्टल में हो या जहाँ पे हो। और सब कुछ ऐसा ही चलता था भाई। मतलब भाई आप ही बताओ, अगर मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ दिन को जब भी मन हो, तो तभी लैब में कैसे जाऊँ? लंच टाइम में अगर लंच एक से दो बजे तक कर लिया, लंच टाइम ख़त्म हो गया, और क्लास टाइम भी कभी कभी फ्री होगा, कभी कभी नहीं। तो इतनी भी गर्मी हो रही है भाई, इतनी गर्मी में कैसे जाऊँ भाई? मैं चाहता हूँ कि मैं रूम में करूँ, और रूम में जो है ना इतना इलीगल काम होता है ना भाई, मतलब नशा वशा करते हैं। सर सर देखते हैं, मुझे जितना पता है, सर देखते हैं और पकड़ते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे उनको कुछ मिलता है इसीलिए। लेकिन मैं जो एक्सपेरिमेंट करता था ना भाई, मेरे केस में शायद ऐसा नहीं हुआ भाई। यहाँ पे जो अच्छा काम करेगा ना भाई इस दुनिया में, मैं बोलता हूँ ये कलयुग है भाई। यहाँ पे जो अच्छा काम करेगा उसी को लोग बुरा समझेंगे, और बुरा काम जो करेगा उसी को लोग अच्छा समझेंगे। और जो ऐसा ही भाई, ऐसा ही इस हॉस्टल में चलता था। और इस हॉस्टल में नहीं, सब शायद कहाँ पे चलता होगा, लेकिन मेरे केस में इस हॉस्टल में चलता था भाई। ठीक है भाई। तो फिर एक दिन ऐसा आया भाई कि हमारा जो जो ये गंदा वार्डन है ना, बोल दिया हमारा जो ऊपर ऑफिसर है ना, जो सुपरडेंट के ऊपर ऑफिसर डीन जो होते हैं, उनको बोल दिया। जो डीन होते हैं उनका हाथ में बहुत पावर होता है हॉस्टल हॉस्टल के लिए, उनको बुला लिया मेरे लिए स्पेशल। और वो आए, मुझे बुलाए, और मुझे काफ़ी गालियाँ दी कि तू एक्सपेरिमेंट करता है ना तो हॉस्टल से निकल जा, ऐसे बोले मुझे कि तू एक्सपेरिमेंट करता है तो अपने पापा को बोल और हॉस्टल से यहाँ से निकल जा। तो तभी से मेरे दिल से भाई इतना आग लगा है ना भाई, हॉस्टल ऐसा हुआ ना भाई, ऐसे तभी से मेरे दिल से इतना आग लगा है ना, ये मुझे लाइफ में सक्सेस करने के लिए काफ़ी है भाई। तभी से मैं लाइफ में इतना स्ट्रगल करना चाहता हूँ ना भाई, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों जानते हो ना भाई? ऐसा बोलने के बाद क्या हुआ ना, मैं बताता हूँ आगे। ऐसा बोल लिया तो मैंने बहुत रोया भाई, बहुत रोया। हमारे रूम में जो रूम के पास में जो भाई थे ना, मैं थर्ड ईयर भाई में के साथ में रहता हूँ, उन्होंने बोला कि आकाश देख मत रो, ऐसा ही होता है भाई। मैंने बहुत रोया भाई, बहुत रोया। ऐसे रोते रोते मैं सबको बताया, मेरे मम्मी को भी बताया, मेरे पापा को बताया, ऐसे ऐसे ही चलता रहा। मेरे मम्मी पापा भी थोड़ा मन, उनका भी दुख हुआ। लेकिन उसी दिन से भाई मैं, और क्या हुआ ना भाई, वो उस टाइम से मेरा थर्ड सेमेस्टर ख़त्म होने वाला था, वो कुछ ही दिन के बाद। और थर्ड सेमेस्टर ख़त्म होने वाला था, और मैं हॉस्टल छोड़ने की सोच रहा था।
कि भाई देखो भाई, एक्सपेरिमेंट मेरी जान है, तो उसके लिए मैं हॉस्टल भी छोड़ सकता हूँ, हॉस्टल क्या कुछ भी छोड़ सकता हूँ भाई, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब मेरे साथ कोई नहीं था ना भाई, तब मेरे साथ एक्सपेरिमेंट था भाई। तो ये मेरा जान हुआ, इसी के लिए मैं पैदा हुआ हूँ भाई, तो इसी के साथ ही मरूंगा भाई। और ये बात कन्फर्म है भाई, ये बात कन्फर्म है, ये बात मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ भाई, जो भी हो। लेकिन आप समझो भाई मेरी बात, कि ऐसा हुआ। और वो जो हॉस्टल का डीन है ना, मैं हॉस्टल क्लियरेंस लेने के लिए सोचा, हॉस्टल का जो डीन है ना, मुझे छोड़ने नहीं दिया। बोला कि तभी बोला कि अभी तो थर्ड सेमेस्टर हुआ है, अभी तो 1 साल का ड्यू देगा हॉस्टल का, तो और 4 मंथ रह जा। कि मैंने बोला सर मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करने देते तो कैसे रहूँगा सर। और उन्होंने बोला कि तो अगर 4 महीना एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा तो क्या साइंटिस्ट नहीं बन सकता, कैसे अगर मैं ऐसा बोला कि 4 महीना एक्सपेरिमेंट करेगा तो क्या साइंटिस्ट बन जाएगा। लेकिन भाई समझो, एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक एक पल कीमती होता है भाई, मैं 4 महीना कैसे गवा दूँ भाई। तो ऐसे में फिर मैं सोच रहा हूँ कि सर, मैंने भी सोचा उस टाइम उन डीन के सामने कुछ नहीं कर सकते भाई, उनके सामने बस खड़े ही हो सकते हैं और ताने सुनते रहते हैं, क्योंकि उनके हाथ में बहुत पावर हो सकता है भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं हमारा, इसीलिए डीन के सामने कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं रूम के आगे सोचा भाई कि सर, अगर यही बात था, ये वाला बात उस टाइम कह देते ना तो बहुत ही अच्छा होता। ये बात उस टाइम कहने से पहले सोचना चाहिए था। उस टाइम जो कहे आप कि हॉस्टल अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो हॉस्टल अपने पापा को बुला और हॉस्टल से निकल जा, ये बात अभी जो बोला है ना कि अभी ड्यू है, मतलब 1 साल का ड्यू देना पड़ेगा, तभी ये बात सोचना चाहिए था सर। मैंने ये सोचा भाई, ये मुझे बहुत बुरा लगा भाई ऐसे बोलने पर। लेकिन तो तभी से मैंने क्या किया ना भाई, तो यहाँ पे मैंने घर चला गया, रो के मैं अपने घर को सारा एक्सपेरिमेंट सामान भी ले लिया, और ज़रूरत जितनी चीज़ थी सब कुछ ले गया, और घर में एक्सपेरिमेंट करता रहा पूरे साढ़े तीन नहीं, 3 महीने तक तकरीबन मैंने घर में रहा। और 1 महीना था जो कि एग्ज़ाम का था, अभी जहाँ पे हूँ, अभी तो एग्ज़ाम चल रहा है भाई। लेकिन 3 महीने तक मैंने घर में एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कहा कि मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट जरूर करूंगा, मुझे एक्सपेरिमेंट चाहिए। एक्सपेरिमेंट से जो नॉलेज मिलता है ना भाई, वो बुक्स में नहीं मिलता भाई, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ मैं, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, और एक्सपेरिमेंट से जो नॉलेज मुझे मिलता है वो बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल कीजिए और नॉलेज गेन कर सकते हैं अब आराम से। जिसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया ना भाई, वो अपने आप को साइंटिस्ट नहीं बोल सकता। और मैं ये बोल सकता हूँ दावा के साथ कि मैं बचपन से एक्सपेरिमेंट करते आ रहा हूँ, मैं अपने आप को साइंटिस्ट भी बोल सकता हूँ। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट करो और उससे कुछ सीखो, ठीक है ना भाई। तो ऐसे ऐसे ही मेरे 3 मंथ बीत गए, अभी एग्ज़ाम देने के लिए मैं आ रहा हूँ। तो अभी क्या कहना है सर ने, वो वार्डन आया था और मैं एक्सपेरिमेंट भी करता था। एक्सपेरिमेंट का तभी जब आया था तभी एक्सपेरिमेंट नहीं करता था, तभी मेरे एक्सपेरिमेंट का सामान बड़ा बिखरा पड़ा था। और वार्डन आया, बोला कि तू ये एक्सपेरिमेंट का सामान क्यों यहाँ पे रखा है, सारा ले जाऊँगा और फेंक दूंगा और तेरे नाम में 10,000 का फाइन डाल दूंगा, ऐसे मुझे बोला भाई। और मुझे बहुत गाली दिया भाई, बहुत गाली दिया। मुझे तभी से ही गाली देते जा रहा है जब से वो आया है, लेकिन मैं शायद ये बता नहीं पाया, लेकिन ये सच में है भाई। बोला 10,000 का फाइन डाल देगा मेरे नाम में और मेरा सामान सब लेके फेंक देगा खाई में। और मेरा एक्सपेरिमेंट का सामान कैसे खरीदा हूँ ना भाई, ये समझो। 6 महीने में 6 महीने मैंने 4 बजे जो खाने जाते हैं ना बाहर, मेरे पापा पॉकेट मनी देते थे, तो मैं खाने नहीं जाता था। मैं 6 महीने ना खा के ये चीज़ खरीदा हूँ, जो कि 15,000 का चीज़ है भाई, 15,000 का। समझो भाई, अगर मेरे पापा 2,000 एक महीने में देते हैं, नहीं 2,000 एक महीने नहीं, समझ लो भाई 3,000 देते थे। और अगर 5 महीना मैंने खाना नहीं लिया तो मेरा 15,000 हो गया ना। ऐसे ही चलता रहा। मैं 5 महीने बिना खाए पिए 4 बजे रह के एक्सपेरिमेंट के लिए सामान खरीदता था। और मेरे पापा भी मुझे ज़्यादा देते थे थोड़ा पैसा, और उनको पता है कि मैं कोई भी
मनी वेस्ट नहीं करूँगा और मैं अच्छे कामों के लिए लगाऊंगा। और वो भी जानते हैं मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, सब सब जानते हैं हमारे गाँव में भाई, सब जानते हैं। ऐसे ऐसे ही मैं कितने मुश्किल से खरीदा था। और जो वो वार्डन साहब वो कह के गए ना ये बात, मेरे दिल में भाई ऐसा लगा ना, बहुत ही बड़ा चोट लगा भाई, बहुत ही बड़ा। वो तो चले गए कह के, लेकिन मैं इतना रोया ना भाई, मैं इतना रोया ना भाई कि मेरी तरह ही आदमी मुझे समझ सकता है कि मेरा दर्द क्या है भाई। मैंने कितनी मुश्किल से मेरे एक्सपेरिमेंट का सामान खरीदा हूँ भाई, कितनी मुश्किल से, और वो बोल रहे हैं कि मेरे एक्सपेरिमेंट का सामान फेंक देंगे भाई। कैसा लगेगा भाई, सोचो कितने मुश्किल झेल के तुमने एक्सपेरिमेंट का सामान खरीदा है, और वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट का सामान फेंक देंगे। वो ना भी फेंके लेकिन बोले तो सही, कितना दर्द भाई। और बोल रहे कि 10,000 का फाइन डाल देंगे भाई। ये सब सुनने के बाद ना मैं पूरा डिप्रेशन में चला गया। मेरे जो सीनियर्स भाई ने मुझे समझाया अच्छे से कि देख आकाश, ऐसा ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ वो कुछ नहीं करेंगे, बस तू अपना एक्सपेरिमेंट का सामान छुपा के रख। और मैंने एक्सपेरिमेंट का सामान छुपा के रखा, और तभी से भाई एक्सपेरिमेंट 1 महीने तक मैंने नहीं किया हूँ भाई, बहुत ही डिप्रेशन में आ चुका हूँ। फिर मैं घर जाऊँगा, अच्छे से एक्सपेरिमेंट करूँगा सोच रहा हूँ। और ये कॉलेज को बस कहूँगा कि एक्सपेरिमेंट नहीं करने दिया है मुझे। एक दिन ये जो हॉस्टल है ना, मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए विदाई दे रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे से मिलने के लिए मुझसे तरसेगा कि आकाश थोड़ा हमारे हॉस्टल में आ जा और मुझसे हमसे थोड़ा मिल ले। ये बात याद रखना भाई। ये जो आग दिया है ना, ये आग समझो भाई, ये जो इससे जो मोटिवेशन मुझे मिला है ना भाई, बहुत ही हेवी आग लगा है मेरे दिल में। और मैं इतना स्ट्रगल करना चाहूँगा ना भाई कि ये हॉस्टल मेरे सामने, ये कॉलेज मेरे सामने कुछ भी नहीं होगा भाई। ये मैं बोलता हूँ भाई, ऐसे ही नहीं बोल रहा, बहुत मेहनत के बाद ये बोल रहा हूँ भाई। मैं आज जो हूँ ना भाई, मैं जैसा भी हूँ, एक नॉर्मल आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता मेरे अंदर कितना नॉलेज है, कितना कॉन्फिडेंस है भाई। सिर्फ मेरी तरह आदमी ही मुझे पहचान सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में भाई, जो भी हो भाई। एक दिन ये हॉस्टल मुझे विदा दे रहा है कि तू हमारे हॉस्टल से निकल जा। एक दिन ऐसा आएगा, ये हॉस्टल मुझे बुलाएगा कि आजा हमारे हॉस्टल में थोड़ा सबसे मिल ले। और उस टाइम शायद पता नहीं वो वाले जो सर है ना, वो होंगे कि नहीं, लेकिन उस टाइम मुझे बहुत ही खुशी मिलेगा कि मुझे दूर भगाने वाला जो हॉस्टल है ना, मुझे पास में बुला रहा है। बुलाए या ना बुलाए, लेकिन उसको एक एहसास ही हो जाएगा कि हमने जिसको हॉस्टल से निकाला था कि वो आज क्या बन गया। और ये मैं बन के ही भी दिखाऊंगा भाई, जो भी हो भाई। हॉस्टल, थैंक यू हॉस्टल, हाँ थैंक यू हॉस्टल, मैं तुझे हाथ जोड़ता हूँ भाई। तुमने जो भी किया है ना भाई, बहुत ही अच्छा किया है। एक आम इंसान को भाई ये मोटिवेशन देने के लिए बहुत ही काफ़ी है भाई, जो भी हो भाई। सर, जो भी आपने बोला, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपकी वजह से मैं आज इतना तड़प रहा हूँ, बहुत ही गर्व में, सॉरी सर, बहुत ही मोटिवेशन में हूँ भाई। हो सर, हूँ सर। मेरे दिल में जो आग लगा है ना भाई, वो मेरे लाइफ में सक्सेस पाने के लिए काफ़ी है ना भाई, काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। और ऐसे ऐसे मुश्किलें सामने आते रहेंगे मेरे भाई। इस मुश्किलों को झेल के आगे जाने का है। अगर ऐसे मुश्किलें आते हैं ना, तुम अभी तो बोल दोगे, अभी तुम बोल लोगे कि मेरे सामने ऐसा मुश्किलें आ रहा है, मैं लाइफ में सक्सेस नहीं बनना चाहूँगा, सब कुछ छोड़ लोगे। लेकिन उस टाइम क्या, जब तुम शादी करोगे, 25-26 साल के बाद तुम शादी करोगे और तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, और बच्चे के लिए पैसा भी नहीं होगा, मतलब अपने बीवी को तुम खुश नहीं रख पाओगे पैसों से, तब क्या तुम अपने आप को बोल सकते हो, तुम दूसरों को झूठ बोल सकते हो कि मैं नहीं पढ़ पाया इसीलिए मैं ऐसा प्रॉब्लम आया। लेकिन अपने आप को तुम झूठ नहीं बोल सकते हो भाई, ये मैं बोलता हूँ, अपने आप को तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते। अपने आप को पता होगा कि ऐसा ऐसा चांस था, मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन बढ़ा नहीं अपने आलस के कारण। लेकिन
मैं 10th क्लास में जब पढ़ता था ना भाई, एक सर थे हमें ट्यूशन के सर, जो कि एक दिन बोले तुम्हें 13 साल मेहनत करना है और 40 साल खुशी खुशी में बिताना है, या 40 साल खुशी में बिता कर सॉरी या 13 साल खुशी में बिता कर 40 साल खुशी में रहना है। तो सब स्टूडेंट ने बोला हमें 10th क्लास में कि सर 13 साल खुशी में रहना है, सॉरी 13 साल मेहनत करना है और 40 साल हमें खुशी में रहना है। और उसमें से एक था मैं, जो कि बहुत ही सीरियस ले गया वो बात को। और लाइफ का स्ट्रगल क्या होता है ना भाई, 10th क्लास में मुझे पता चला कि मेरे लाइफ में स्ट्रगल क्या होता है। और 10th क्लास में मैं दिन को 10 घंटे पढ़ता था भाई। अभी तो डिप्लोमा है, अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे और नॉलेज बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे लाइफ में मुश्किलें आते रहेंगे। तब क्या तुम खुशी में रह सकते हो जब शादी करोगे? नहीं ना। अभी से मेहनत करो भाई, अभी से। जो इतने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं ना भाई, अभी से मेहनत करो। मेरी तरह ऐसे तुम्हारी भी प्रॉब्लम आएगा ना भाई, तुम मेहनत करते जाओ भाई, जो भी हो। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। मेरे साथ जितने प्रॉब्लम आए हैं ना, तुम्हारे साथ ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन तुम ऐसे बन जाओ ना भाई, इतना ये प्रॉब्लम तुमको कुछ भी नहीं कर सकता भाई। ये प्रॉब्लम तुमको कुछ भी नहीं कर सकता, जो भी हो। तुम इतना स्ट्रांग बन जाओ ना भाई, कोई आकर तुम्हें तोड़ भी नहीं सकता। मेरी भाई, ये मेरी बात मानो। अभी मौका है पढ़ने का भाई। जितना भी मुश्किलें आए, जो भी बोले, किसी के बाद में नहीं आने का। क्या वो साथ देंगे जब तुम इंटरव्यू दोगे? क्या वो साथ देंगे तब जब तुम जॉब करोगे? तो जब तुम जॉब करोगे, अगर इंटरव्यू में पास भी होगे कैसे करके, जब तुम जॉब करोगे तुम्हें याद नहीं होगा कि ट्रांजिस्टर क्या है, रजिस्टर क्या है और कैपेसिटर क्या है। क्या वो सारा के तुम्हें जॉब करेंगे? बोलो, करेंगे ना? नहीं। क्या सारा के तुम्हारा काम कर देंगे जो बोल रहे हैं अभी? इसीलिए भाई किसी के बात में भाई, किसी के बात को मत सुनो भाई। तुमको जो अच्छा लगता है ना भाई, वही करो भाई, वही करो। मैं बहुत ही सीरियसली बोल रहा हूँ ये बात। ये सब के लिए मोटिवेशन वीडियो हो सकता है। मेरे चैनल में एक्सपेरिमेंट वीडियो अपलोड होता है, लेकिन मैं आज एक मोटिवेशन वीडियो दे रहा हूँ मेरे थ्रू, जो मेरे लाइफ में हुआ है, डिप्लोमा लाइफ में भाई, डिप्लोमा लाइफ में। 10th मेरे जीवन भर जो भी हुआ है ना, बहुत मोटिवेशन मुझे मिला है। लेकिन मैं डिप्लोमा लाइफ का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा लेटेस्ट मोटिवेशन है, इसीलिए। तो भाई जितना भी आगे आए, जितना भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े, प्रॉब्लम फेस करो और लाइफ में एक सक्सेसफुल मैन बन जाओ। अपने पापा मम्मी की इच्छा पूरी करो भाई, जो भी हो। तुम्हारे पापा मम्मी कितना मेहनत करते हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, और तुम क्या करते हो? सोते हो ना, यहाँ पे हॉस्टल में आ जाते हो और सोते हो, मोबाइल चलाते हो रात में 1 बजे तब बात करके सोते हो। तुम्हारे पापा मम्मी सोच रहे होंगे कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, कि लेकिन तुम यहाँ पे हॉस्टल में आके सोते हो। यही है सच्चाई। ये दिन तुम याद करोगे तभी तुम्हें याद आएगा। ये दिन तुम्हें तभी याद आएगा जब तुम शादी कर लोगे। शादी के बाद में तुम तभी सोचोगे कि मैं उस टाइम अगर पढ़ लेता ना, मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता। इसलिए भाई मैं बहुत कुछ मोटिवेशन दे चुका हूँ, बहुत कुछ इमोशनल हो चुका हूँ भाई। लेकिन ये बात मैं जो बोला हूँ ना, ये दिल को पूरा दिल में पूरा आग लगा देगा। और दिल में जो आग लगता है ना भाई, उसको तुम लाइफ में सक्सेस के लिए काम कर सकते हो ना। और बस यही बताना चाहूँगा कि मेरे लाइफ में जो हुआ है वो शायद आपके लाइफ में भी हो सकता है भाई, आपके लाइफ में। लेकिन आप डीमोटिवेट मत हो। उसी को आप डीमोटिवेशन, जितना तुम्हें जो भी डीमोटिवेशन दे रहा है ना, उसको आप मोटिवेशन में पॉजिटिव माइंड में लो कि ये एक दिन मुझे ऐसा कह रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि सोचेगा ये ऐसा कैसे हो गया। लाइफ में जब एम रखते हो ना भाई, बहुत ही बड़ा एम रखो। जैसे कभी भी छोटी माइंडसेट मत करो, हमेशा बड़ा एम। डॉक्टर बनना है ना, रिसर्चर बनेंगे। अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो साइंटिस्ट बनेंगे। बहुत ही बड़ा एम रखो भाई। और जो भी एम रख रहे हो ना भाई, उसके लिए हार्डवर्क करो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि तुम जो भी पढ़ा रहे हो, तुम जो भी पढ़ रहे हो और पढ़ाई के साथ तुम्हारा जो भी स्किल है ना, उस स्किल को तुम डेवलप करने की कोशिश करो।
जैसे कि एक्सपेरिमेंट हो गया, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और जब तुम्हारा कोर्स खत्म होगा ना भाई, तुम्हारे पास 2 सर्टिफिकेट होगा। और 2 सर्टिफिकेट में कौन सा होगा ना, एक थ्योरी का जो तुम डिग्री पाए होगे, और एक प्रैक्टिकल नॉलेज का जो तुम एक्सपेरिमेंट करके किए होगे। तो भाई, तो ये था मेरा मोटिवेशन। अभी क्या हुआ है ना, अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 8 तारीख को रात के शायद 11 बज गए होंगे, अभी होगी 8 तारीख को बना रहा हूँ मैं, लेकिन अपलोड करूँगा शायद 13 तारीख को जब घर जाऊँगा, और हॉस्टल का क्लियरेंस लेके भी जाऊँगा, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, और भुवनेश्वर में बाहर रह के भी एक्सपेरिमेंट करूँगा भाई। तो अभी मैं मेरे दोस्तों से मिलाना चाहूँगा, जो कि मेरे एंड मोमेंट तक मेरे साथ में रहे, ठीक है भाई। तो हेलो भाई, आप देख सकते हैं हमारे जो ब्लॉग के जितने स्टूडेंट्स हैं ना, तो हमारे जो भैया और भाई है, जितने दोस्त है, और ये हमारे साथ में है। तो ये हमारे सुमित भैया है, और ये हमारे विजय भैया है, और ये हमारे सारस भैया है, और ये हमारे चिरंजीव भैया है, और मैं तो आकाश हूँ, आप जानते ही है, मेरे चैनल देखते ही हैं। तो ठीक है, तो मैं जब पहले आया था ना हॉस्टल में, तो मेरे पहले बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बीटेक में बहुत सारे फ्रेंड्स थे। अभी हमारा डिप्लोमा का एग्जाम चल रहा है, इसीलिए बीटेक वालों को घर भेज दिए हैं, इसीलिए हम जितने भी हमारे ब्लॉक में है अभी, उन्हीं को ही तुमसे मिला रहे हैं, ठीक है भाई। तो एंड मोमेंट तो ये भाई हमारे साथ में रहे, ठीक है ना भाई। तो बहुत ही खुशी लगा। अभी तो हम कुछ 4 दिन के अंदर ही चल जाएंगे घर को, ठीक है। तो बहुत ही खुशी लगा भाई। और मैं बता देता हूँ भाई कि आपको जितना भी सिचुएशन जो भी हार्ड है, उसी सिचुएशन को आप पॉजिटिव माइंड में लेके काम कीजिए, ठीक है भाई। तो अभी आप चैनल को, हमें जो आकाश साइंस एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल है ना, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई बोलेंगे सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब और लाइक। तो मिलते हैं मेरा अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।